हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर आ गया हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाकी के क्वेश्चंस कराने के लिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही करेंगे हम आगे, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। इनको आराम से ये हमें एग्ज़ाम में 4 नंबर का मिल जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। 4.3 का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, इससे पहले सारे जिस तरह के क्वेश्चन है वो हम बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप उन्हें सॉल्व करेंगे, नहीं आएंगे तो मुझे बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या लिखा है? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, यानी दो ऐसे नंबर हैं जिनका हम अगर सम निकालते हैं तो 27 आता है और उनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो 182 आता है। तो हमें दोनों नंबर के बीच में दो रिलेशन बताए गए। एक तो बताया गया कि उनका सम 27 है और दूसरा रिलेशन ये बताया कि दोनों का प्रोडक्ट 182 है। हम किसी भी रिलेशन को पहले लेके चल सकते हैं। तो हम लेते हैं पहली स्टेटमेंट से चलते हैं। सोल्यूशन इसका, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहले नंबर को हमने ले लिया एक्स, तो दूसरा नंबर क्या होगा? दो नंबर का सम 27 है। अगर एक नंबर उसमें हमारा एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। अब दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं जिसमें बोला एंड प्रोडक्ट इज 182। तो ये दोनों जो नंबर हमने निकाले हैं अलजेब्रिक फंक्शन में, इन दोनों का नंबर जो निकलता है प्रोडक्ट जो निकलता है वो निकलता है 182। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 27x बनता है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, फिर एक्स स्क्वायर मिलता है इज इक्वल टू 182। राइट। अब थोड़ा सा इधर उधर साइड चेंज करेंगे तो हमें फाइनली इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या करना है। हमारे पास a क्या है? a की जगह पे क्या है? यहाँ पे a होता 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 है। 1 और ये पॉजिटिव 1 है। ठीक है, मिटा देता हूँ। और यहाँ 182 है। 182 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 182 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 1 चाहे मिलेगा। हमें इसके लिए दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 ही आना चाहिए। अगर इन दोनों का हम सम करते हैं, देखो पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव रखना है। तो दोनों का सम करें तो मिडिल पार्ट है वो आना चाहिए। सामने बहुत सारे क्वेश्चंस में कहा है। ठीक है, तो क्या मिलता हमें? एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो 14 और 13 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 14 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 मिलेगा। 14 और 13 को प्लस करोगे तो 27 मिलेगा। दोनों में नेगेटिव साइन क्या रखा? साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे माइनस इसलिए रखा है कि जब इन दोनों को ऐड करो तो आपको माइनस 27 ही मिले, तो दोनों को माइनस में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, जब भी एडिशन चाहिए करना होगा तो हमें साइन दोनों का सेम रखना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए। ओके, अब एक सेट ये बनता है हमारे पास, एक सेट ये बनता है। यहाँ पे क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो हमें क्या मिलता है? x माइनस 14। यहाँ पे कॉमन है 13 कॉमन है, माइनस 13। तो जैसे ही माइनस यहाँ कॉमन लेते हो तो ये पॉजिटिव साइन है चेंज हो जाएगा, x माइनस। इस बात का खास ख्याल रखना है कि जैसे माइनस कॉमन लोगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, जो ये प्लस होता है माइनस हो जाएगा। अब x माइनस 14 हमारे पास दोनों सेट में है, कॉमन निकाल लिया, यहाँ से x मिला, यहाँ से माइनस 13, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके, इधर करते हैं बाकी का क्वेश्चन। हम x माइनस 14 और x माइनस 13 को बारी बारी 0 से इक्वल दिखाते हैं। x माइनस 14, x की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, x माइनस 13 करते हैं इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू होगी 13। तो वो जो दो नंबर हैं जिसके बारे में वो बात कर रहे थे वो है 13 एंड 14। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.2 का। इसमें क्या बोला? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365।
दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कंसेक्यूटिव हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, दोनों कंसेक्यूटिव है और पॉजिटिव है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक। तो अगर इसमें मैं बात करूंगी, एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं 5, उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6, यानी उससे एक ज्यादा, कंसेक्यूटिव एक नंबर ज्यादा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। सोल्यूशन शुरू करते हैं कि लेट द फर्स्ट इंटीजर, पहले इंटीजर को लेते हैं x ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाला नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, सेकंड इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1, अगला इंटीजर हमें मिल गया, दोनों इंटीजर पता चल गया। बोला क्या है, सम, किस चीज का सम, स्क्वायर, उनका स्क्वायर का सम, यानी अगर मैं पहला इंटीजर है इसका स्क्वायर कर देता हूँ, दूसरा इंटीजर है x प्लस 1, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो मुझे मिलता है 365, यही क्वेश्चन में बोला हुआ है, राइट, यही बोला हुआ है। ओके, इसका स्क्वायर करा, यहाँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2ab, 2 मल्टीप्लाई x इंटू 1, यानी 2x, 365, राइट। x स्क्वायर नॉट x स्क्वायर, हमारे पास दो लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 365 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, ओके। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो साइन हम नेगेटिव रखेंगे, इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो 2 से ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी हो सकता है, और देखा जाए तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो यानी इन शॉर्ट कि यहाँ पे 2 कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर, इक्वेशन को छोटा बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा, प्लस एक्स माइनस ये 182 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 उधर जाएगा, 0 के साथ डिवाइड करेगा, उसकी कहानी खत्म हो जाती है, हमें मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मिल जाती है। इसको आप सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। तो क्या बनता है, हमें 182, दोबारा से देखो हमारे पास 182 आ गया लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ गया, तो मल्टीप्लाई करने पे तो 182 होना चाहिए। बाकी दूसरी बात करते हैं हम कि दोनों को, यहाँ माइनस है तो माइनस, माइनस करने पे यहाँ क्या है मिडिल पे 1 आना चाहिए, तो अगेन 14 एंड 13 वही वाला है, 14 13 को मल्टीप्लाई करो तो 182 बनता है, और माइनस करो तो 1 आ जाता है हमारे पास, ठीक है, ये अलग है, ओके। तो हमें क्या मिल गया 14 एंड 13, तो हम यहाँ पे किसको, हमें पॉजिटिव चाहिए x, तो यानी हम बड़े वाले नंबर को पॉजिटिव रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ लेते हैं x कॉमन, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा x प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13 है, मैंने आपको बार बार बताया कि माइनस में कॉमन लेते ही साइन यहाँ के चेंज हो जाएंगे, माइनस में कॉमन लेते ही अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब x प्लस 14 हमें दोनों में मिल गया, x प्लस 14 इसको निकाल लेते हैं, तो यहाँ से x बचता है, यहाँ से माइनस 13, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, इसको 0 से इक्वेट किया तो माइनस 14, ये नॉट पॉसिबल केस है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। जब हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो आंसर बताते हैं, बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है। इसने क्या बोला, मैंने बोला ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा पॉजिटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, तो नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद बोला दूसरा इक्वेशन है x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 13, तो पहला इंटीजर क्या हुआ 13, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ 13, सॉरी चाहे यहाँ पे बनता है x की वैल्यू 13 और उसका अगला इंटीजर 13 प्लस 1 यानी 14, तो हमारे 13 और 14 आंसर बन जाते हैं, ठीक है। कि अगर इनके स्क्वायर का सम करोगे तो यू विल गेट 365, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो बेस तो ये हुआ, ठीक है, नॉर्मल सिनेरियो में बेस ये हो गया। तो क्या बोला, ये हाइट है, ये ऑल्टीट्यूड है, क्या बोला है कि जो ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर मैं x ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7, ठीक है, ऑल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ओके, थोड़ा डायग्राम ऐसे बना लेते हैं कि आप ऐसा ना लगे कि भाई बेस तो बड़ा लग रहा है, सॉरी ऑल्टीट्यूड बड़ा लग रहा है, ठीक है। अब ठीक लग रहा है कि बेस को हमने x लिया तो ये हो गया x माइनस 7। ये आपको 13 क्वेश्चन में दे रखा, बोला कि हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अगर आप इसे x ले लेते हो, इसको सपोज करो x को मैं ऑल्टीट्यूड ले लेता हूँ, तो उल्टा हो जाएगा, यानी बेस उससे 7 ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कोई वैसा नहीं है रूल कि आप जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसी को x लो, आप इसको भी x ले सकते हो, पर फिर ये x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बेस को 7 एक्स्ट्रा रखना ही है एज कम्पेयर टू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। क्वेश्चन शुरू, इसका बाकी सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन इधर करते हैं, थोड़ी जगह मिल जाएगी। सोल्यूशन, लेट द बेस x सेंटीमीटर, यूनिट्स जरूर लिखने, मार्क्स कटते हैं इसके, नहीं लिखोगे तो, ठीक है। लेट द बेस, देन ऑल्टीट्यूड क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर, और आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बहुत कितना देखा, 13 सेंटीमीटर। आपने सारी ट्रिग्नोमेट्री करी है, 8th चैप्टर फर्स्ट टर्म में किया हुआ, आपको पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने सीखा हुआ पहले, तो इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड, इट इज x माइनस 7 प्लस, and what is base, that is x equal to 13 square, ठीक है जी। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 7 यानी 14x हो जाता है, प्लस ये x स्क्वायर ही है, ये बन जाता है 169। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, तो हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169, ठीक है जी। ओके, तो 169 को इधर ले आते हैं, इसको पहले ले आते हैं, उधर करने की जरूरत ही नहीं, पहले ले आते हैं हम, थोड़ा आसान हो जाएगा। हम इधर लेके आ गए, एक स्टेप बच जाएगा, जितने स्टेप बचा सको। ओके, तो ये बन जाता है 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, कांस्टेंट है दोनों, तो प्लस माइनस हो सकती है, माइनस 120 इक्वल टू 0। देखो फिर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं फिर। तो यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस 7x, यहाँ बचा माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बहुत करनी है, तो उसी तरीके से करेंगे। x स्क्वायर हमें 60 के, देखो यहाँ नेगेटिव है, तो 60 के 2 फैक्टर देना है, देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई पे तो 60 आया, बट माइनस करने पे 7 आ जाए। तो 12 5 60 होता है, 12 माइनस 5 7 होता है, 12x
इसको माइनस रखा तो उसको प्लस रख दिया, तभी 7x बनेगा। 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्या करना है भैया, x कॉमन लेते हैं पहले इससे एक्स स्क्वायर माइनस 12 से, तो x माइनस 12 बचा, यहाँ से प्लस 5 कॉमन लेगा, तो देखो यहाँ प्लस में कॉमन लिया तो यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, ये हो गया। x माइनस 12 कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ से बचा x प्लस 5, ये फैक्टर्स हो गए हमारे इक्वेशन के, ठीक है। दोनों को 0 के ऊपर रखेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया माइनस 5, ये नॉट पॉसिबल होगा, क्यों होगा भाई, राइट, क्योंकि डायमेंशंस कभी नेगेटिव में नहीं होती हैं, ठीक है। ये हो गया, ये x हो गया 12, यानी कि आपको क्या क्या चीज मिल गया, इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं बाकी का क्वेश्चन, ठीक है। x क्या लिया था हमने, बेस 12 सेंटीमीटर, और ऑल्टीट्यूड कितना हो गया, x माइनस 7 था हमारा, x माइनस 7 था, यानी कि 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर, ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है। सोल्यूशन कॉपी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इस पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार की ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इतनी सारी कहानी लिखी हुई है, बट जब आप सोल्यूशन करोगे तो बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पे समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो ये एक मार्कर है, मैं इस मार्कर को प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, मैं इसका मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं इसको बनाता हूँ फैक्ट्री में। एक मार्कर को बनाने की कॉस्ट अगर मेरे को 9 रुपये आती है, तो मैं पूछूंगा कि मेरे को, मैंने सपोज करो 11 मार्कर बनाए एक दिन में, तो मेरे को टोटल कॉस्ट कितनी आई। आप क्या करोगे, आप करोगे कि एक मार्कर की कॉस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ मार्कर्स प्रोड्यूस्ड। कैसे करोगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन लिख लेता हूं मैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पेन, जितने पेन बनाए, ऐसे तो निकालोगे कॉस्ट। तो पूरा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा। अगर मैं किसी तरीके से ये निकाल लेता हूं ना कि 1 पेन की कॉस्ट की क्या इक्वेशन बन रही है और नंबर ऑफ पेन, तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। हमारी सारी कहानी इस क्वेश्चन में यहां पे बनती है, यहां पे। इस लाइन को ध्यान से समझना, यहां तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। क्या बोला हुआ देखो, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ डे, एक दिन क्या देखा कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि एक आर्टिकल को बनाने का हमारा खर्चा कितना आ रहा है, और क्विज में नहीं दिया है, वो आपको स्टेटमेंट में दिया है कि एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा जो आता है वो आता 3 मोर देन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। यानी मैं अगर इसमें ऐसे लिखूं, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल क्या है, 3 मोर देन, यानी 3 प्लस ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। पूरा इस, ये हम समझ जाते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखो क्या करेंगे, हम जो है ना नंबर ऑफ आर्टिकल को x ले लेते हैं, ठीक है। यहां से सोल्यूशन शुरू करते हैं। ये सब आपको नहीं करना एग्जाम में, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ना ये करना है ना ये करना है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड x, तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी आई,
यहाँ समझाया तो है 3 more than twice the number of article, यानी 3 more than twice the number of articles। ये कॉस्ट आई हमारी, इतने रुपए हमारे एक पेन का बनाने का खर्चा है। और बना कितने रहे हम, इतने पेन बना रहे हैं, तो मैं पेन बोल रहा हूँ, आर्टिकल ले लो, हम इतने आर्टिकल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट में लाऊं कि ये सारे पेन बनाने का उस दिन खर्चा कितना आया, तो कितने इतने पेन बनाए और एक को बनाने का इतना खर्चा आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ समझाया था मैंने, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, जो कि हमें ऑलरेडी अगली लाइन में दे रखी है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 90, ठीक है। तो निकालते हैं, यानी ये है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा, और जो कि है इक्वल टू 90, वो आपको 90 दे रखा है। बस अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 90, राइट। ओके, थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे इसको सही से, 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर ले आए 90 को, माइनस में 9 2 जा 180, माइनस है नेगेटिव 180 आता है, यानी 180 के हमें ऐसे फैक्टर्स देखने हैं कि जिनको हम माइनस करें तो 3 आ जाए। 180 के हमें ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिनको माइनस करें तो 180 जाए। एक बार समझा देता हूँ आपको, कई बार ऐसे में नहीं समझ में आ रहा है। तो हमने 2 से डिवाइड करा, 290, 92 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 180 मिलेगा, बट माइनस करने पे 3 नहीं आएगा। फिर 2 से करा 45, अच्छा, फिर 2 2 जा 4 होता है, 4 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे 90 मिलेगा, सॉरी 180 मिलेगा, बट माइनस करने पे 3 नहीं मिलेगा। इसको हम ऐसे ही आगे करते चले जाएंगे। इसको 3 से करा तो ये 15 आ गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 और 15 को मल्टीप्लाई करो 180, और 15 12 को माइनस करो 3 मिल जाता है, काम हमारा हो गया, ठीक है। बाकी का मैं इधर कर देता हूँ, ओके। तो ये बन गया हमारा 2x स्क्वायर, पॉजिटिव 3 चाहिए तो मैं 15 को पॉजिटिव रखूंगा और 12 को नेगेटिव रखूंगा, माइनस 90 इक्वल्स टू 0। यहां से हमने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या मिला 2x प्लस 15, यहाँ कॉमन क्या 6 कॉमन है, ठीक है। तो 2x माइनस में कॉमन था तो पॉजिटिव हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट में हमें सेम वैल्यू मिल गई, तो अब इनको कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 15, ठीक है, माइनस 6, ये हो गया, ओके। अब इसको 0 से इक्वेट करोगे, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, 15 उधर जाएगा नेगेटिव 2 उसके नीचे आ जाएगा, तो माइनस 15/2। ये नॉट पॉसिबल है भाई, क्यों नॉट पॉसिबल है, x का आंसर तो आ रहा है, बट हमें x का आंसर थोड़ी निकालना है, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या हमें नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना है। नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव प्रोड्यूस कर सकते हो, कभी नहीं हो सकता, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरे को लेते हैं, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 6, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल हमने प्रोड्यूस करे 6, यहाँ पे हमने x लिया था ना, कहाँ लिया था, ये रहा नंबर ऑफ आर्टिकल 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितना हो गया 6, कॉस्ट ऑफ ईच पेन, सॉरी ईच आर्टिकल, वो आ जाएगा 3 प्लस 2x था, 3 प्लस 2x, यानी कि 3 प्लस 2 इंटू 6, 6 2 12 और 15 रुपीज एक को बनाने का खर्चा आता है, और टोटल हमने आर्टिकल बनाए 6, तो 15 6 90 होता है। देखो कह रहा था कि टोटल कॉस्ट 90 है, तो आपको एक को बनाने का 15 खर्चा आ रहा था और टोटल आर्टिकल 6 थे। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसी के साथ हमारी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मैंने स्टेटमेंट वाले सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। आप पुरानी वीडियोस में भी जा सकते हो, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वहाँ पे भी हैं, ठीक है।
और इनको नोट करना, प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे स्टेटमेंट वाले हैं पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए आपको अच्छी लगती है, ठीक है, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, ताकि इसके बाद मैं जितनी भी सारी वीडियोस बनाऊंगा वो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए उसका, और आप लोगों से देख के अपने मैथ्स की प्रैक्टिस कर सको। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।